हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ chord of an ellipse which is drawn to a given direction in a given direction is constant and is equal to twice the eccentric angle of the point at which tangent is parallel to the given direction. First we see the की कॉन्सेप्ट. देखिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ 2e मेजर एक्सिस है, 2b माइनर एक्सिस है और इस इक्वेशन के जो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इलिप्स के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स बाई ए कोस थीटा. जो ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी है. यहाँ थीटा पैरामीटर है, y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट. किस पॉइंट पर है ये, इलिप्स का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, a कोस थीटा कोमा b साइन थीटा. जब भी किसी पॉइंट का, देखिए इलिप्स दिया गया है और इलिप्स की एक्सट्रीमिटीज जो पॉइंट बनेंगे उनका इसेंट्रिक एंगल्स की बात की गई है. मान लीजिए इलिप्स की कोड के दो एक्सट्रीमिटीज है P और Q, तो P का इसेंट्रिक एंगल अगर अल्फा है और Q का इसेंट्रिक एंगल बीटा है तो P और Q के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे A कोस अल्फा कोमा B साइन अल्फा और Q के कोऑर्डिनेट होंगे A कोस बीटा एंड B साइन बीटा. ये कोई इलिप्स है, मान लीजिए यहाँ P पॉइंट है, यहां कहीं Q पॉइंट है. P का इसेंट्रिक एंगल, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलिप्स. इलिप्स क्या लिया है हमने, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैविंग इसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्ट. देयरफॉर P क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A कोस अल्फा कोमा B साइन अल्फा एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे A कोस बीटा कोमा B साइन बीटा. अब हमें इसेंट्रिक एंगल्स का सम, इसेंट्रिक एंगल्स का सम दिखाना है कि वो एक कांस्टेंट आएगा विच इज गिवन इन अ डायरेक्शन इज कांस्टेंट. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्लोप को कांस्टेंट दिखाएंगे. स्लोप ऑफ कोड PQ का स्लोप हमने m लिया. m के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. जब हमारे एंड पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 हो तो यहाँ हो जाएगा b साइन बीटा, ये इक्वेलिटी है यहाँ, b साइन बीटा माइनस b साइन अल्फा डिवाइडेड बाय a कोस बीटा माइनस a कोस अल्फा. दिस इज इक्वल टू, देखिए हम b कॉमन लेंगे और अंदर फॉर्मूला लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस c प्लस d बाय 2. c का काम कौन कर रहा है, बीटा, और d का काम कौन कर रहा है, अल्फा, इंटू साइन c माइनस d बाय 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे a कॉमन लिया एंड कोस c माइनस कोस d. कोस c माइनस कोस d किसके इक्वल होगा, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c यानी अल्फा माइनस बीटा बाय 2. d माइनस c होता है डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोस c माइनस कोस d में. दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं माइनस b बाय a. ये माइनस मैंने कहाँ से लिया है, देखिए यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा
प्लस बीटा बाय 2 बन जाएगा कोट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ बीटा माइनस अल्फा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा करेंगे, यानी आप जो न्यूमरेटर में बीटा माइनस अल्फा है इसको अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की फॉर्म का बनाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बी बाय 2 कोट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो गया। ये हमारा क्या है, स्लोप। हमें स्लोप कांस्टेंट गिवन है क्योंकि इन अ गिवन डायरेक्शन कहा गया है, इसका मतलब डायरेक्शन पता है तो स्लोप पता है। दिस इंप्लाइज अगर m कांस्टेंट है, m फिक्स्ड है हमारा, m किस पर, देखिए b और a तो कांस्टेंट है, कोट ऑफ यानी इस एंगल को ही फिक्स होना पड़ेगा, इसको एक कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर ये एंगल वेरी कर रहा है तो m की वैल्यू वेरी करेगी, लेकिन ये एंगल फिक्स होगा तभी तो ये m कांस्टेंट आएगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट के साथ जाकर, तो भी ये क्या रहेगी, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। यानी दो हमने अल्फा और बीटा क्या लिए थे, इसेंट्रिक एंगल्स, दोनों इसेंट्रिक एंगल्स का सम हमने कितना दिखा दिया, कांस्टेंट। यही हमें सबसे पहले प्रूव करना था। अब दिखाना है कि ये जो सम है ये किसके इक्वल होगा, ये ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के इसेंट्रिक एंगल के ट्वाइस के इक्वल होगा जिस पर टेंजेंट पैरेलल है टू द गिवन डायरेक्शन। जो हमें ऊपर कोड का स्लोप दिया गया है, टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो इस पॉइंट पर जो इसेंट्रिक एंगल बनेगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा ये सम, यानी अल्फा प्लस बीटा का सम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इलिप्स की इक्वेशन क्या, इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x बाय ए कोस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव साइन लेंगे आप ऊपर, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस कोस थीटा बाय ए, और डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा बाय b, तो ये बन जाएगा माइनस बी बाई ए कोट थीटा। जो ये स्लोप है और PQ का स्लोप है दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों हमें स्टेटमेंट में क्या दिए गए हैं, पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, देयरफॉर स्लोप m क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कोट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 किसके इक्वल होगा, थीटा के। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 2 थीटा के, और यहाँ थीटा कोई भी जो पैरामीट्रिक फॉर्म में यूज किया था, किसी भी पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल है जो यहाँ हमारा पॉइंट मिल रहा है उसका, यही हमें प्रूव करना था। हेंस वी प्रूव डेट सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स इज कांस्टेंट, पहले हमने ये प्रूव किया, एंड जो ये सम है इसेंट्रिक एंगल का इक्वल है ट्वाइस ऑफ इसेंट्रिक एंगल ऑफ दैट पॉइंट whose tangent is parallel in the given direction. Hope you understood it well. Best of luck.